चालू करो बे। पहले आज तो सवालों के बौछार प्रेम शुक्ला आप पर ही होंगे। जो ये बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि सुहाग खोने वाली महिलाओं ने वीरांगनाओं जैसा जोश नहीं था, यानी जोश और जज्बे में कमी दिख रही है उन्हें। अभी पता चलेगा। बेहद अवांछित, अशोभनीय, दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है और भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी बयानवीर का हमेशा विरोध करती है। आप स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एनडीए की मुख्यमंत्रियों की बैठक में क्या बात कही है, आपने स्वयं अभी कुछ देर पहले ही समाचार में सुनाया है। तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कोई भी इस तरह के वाचालों का समर्थन करना तो दूर, इनके प्रति हमेशा से जो है ऐसे लोगों के प्रति हमेशा से हमारा विश्वास है कि ये इस तरह के बयानबाजियों से बचे। बात तो सही है। इस तरह के बयानबाजियों से न केवल पार्टी की क्षति पहुंचती है, समाज की क्षति पहुंचती है और राष्ट्रीय स्तर पर हर किसी को शर्मसार होना पड़ता है। जिन लोगों ने इस तरह की बयानबाजियां की है वो सब निंदनीय है। अच्छा, तो सर एक बात बताइए, दोहरा रवैया क्यों हो जाता है? जब आपके पार्टी के कोई भी नेता, बड़े मंत्री ऐसा बयान देते हैं तो आप निंदा कर लेते हैं, दूसरों पर आप देशद्रोह का मुकदमा ठोक देते हैं, तो ये दोहरा रवैया क्यों? उनकी भी निंदा करके छोड़ दीजिए ना। ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, हम तो जो है निंदा भी कर दे रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, कांग्रेस के पार्टी ने, कन्हैया कुमार ने कहा कि भारत की सेना बलात्कारी है, किसने मुकदमा किया? किसने उसकी पार्टी में किसी ने उसके विरुद्ध में एक बात कही हो? जरा उसका नाम बता दीजिए मुझे। भारत की सेना का प्रमुख गुंडा है संदीप दीक्षित ने कहा, किसी ने भी, कांग्रेस के एक भी नेता ने उनकी निंदा की हो? हम तो माफी मांगने के लिए लगाते हैं लोगों को, लेकिन उनकी तरफ से एक निंदा अभी ऑपरेशन सिंदूर पर श्रीमान उदित राज ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है ये सांप्रदायिक है, किसी ने निंदा की? किसने मुकदमा किया? किसने मुकदमा ठोक दिया? नाम बताइए, कौन सी अदालत में मुकदमा ठोक दिया? यही नहीं, अभी और सुनिए, किसने मुकदमा कर दिया? और ऐसे एक नहीं, तमाम उदाहरण। रामगोपाल यादव ने क्या कहा? रामगोपाल यादव ने कहा कि वो जो व्योमिका सिंह है उनकी जातिवाचक गाली दी उनको, उस पर किसने मुकदमा कर दिया? और कौन? किसी ने, अखिलेश यादव ने हिम्मत भी नहीं की होगी कि रामगोपाल यादव से पूछ ले कि आपने व्योमिका सिंह को जाति सूचक गाली कैसे दी? तो ये भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसमें प्रवक्ता सीधे निंदा करता है, दुर्भाग्यपूर्ण कहता है, पार्टी का नेतृत्व ऐसे नेताओं के विरुद्ध बात करता है। आप मुझे बताइए ना, अखिलेश यादव ने रामगोपाल पर, अभी आपके सपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, पूछ लीजिए कि रामगोपाल यादव खिलाफ इनकी हिम्मत हो, निंदा करके दिखाए। ये हुई ना बात। कार्रवाई होनी चाहिए, मैं तो उसका समर्थन कर रहा हूँ। सुनिए, मैं कार्रवाई का समर्थन है कि लेकिन संदीप दीक्षित माफी मांगे, ये अजय उपाध्याय से कहलवा के दिखाइए, अजय उपाध्याय से कहलवा के दिखाइए इसी चैनल पर कि उदित राज को माफी मांगनी चाहिए, संदीप दीक्षित को माफी मांगनी चाहिए, कन्हैया कुमार को माफी मांगनी चाहिए, राशिद अलवी को माफी मांगनी चाहिए, सिद्धारमैया को माफी मांगनी चाहिए, मणिशंकर अय्यर को माफी मांगनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, सही पकड़े हैं। आप डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अब चलिए, कन्हैया कुमार पर उन्होंने सवाल पूछा, संदीप दीक्षित पर उन्होंने सवाल पूछा, उदित राज पर उन्होंने सवाल पूछा। मेरे पास भी कांग्रेस पार्टी की लंबी लिस्ट है, बयान तो आपकी तरफ से भी आते हैं, तो आप अपने शर्त को सफेद नहीं बता सकते। सही पकड़े हैं। है उत्तर देना। पहली बात, कन्हैया कुमार के बारे में जो भी इन्होंने बोला वाकई झूठ फैला रहे हैं। यदि ऐसा कोई बाइट हो, यहां आप चलवाइए और अभी इसी वक्त मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व से मांग करूंगा कि उनको हटाया जाए। सेना के जिस तरह से हमारी वीरांगना बहन को आतंकवादी कार्यों में मिलाने का काम है, उससे जोड़ने। उदित राज पर यदि कोई बात हुई, पूरे नेतृत्व ने उनको चेतावनी दी, लेटर उसी के लिए निकाला हम लोगों ने, एक शब्द इसके बाद यदि कोई होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, जबकि उन्होंने कोई ऐसी गंभीर बात नहीं कही थी जिस तरह ये सेना के हमारे अधिकारी के लिए और उन बहनों के लिए जिनका सिंदूर चला गया उनके लिए कह रहे हैं। देखिए प्रेम भाई, हम पहले एक देश के नागरिक हैं, समाज में रहने वाले लोग हैं। आप कांग्रेस भाजपा के, ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं। कांग्रेस का प्रवक्ता हो, प्रवक्ता से ऊपर उठ करके हम दोनों को भी कभी कभी सोचना चाहिए और पार्टियों को भी सोचना चाहिए। आप भी नहीं सोच करके बताइए, भारत की सेना बलात्कारी है, ये गंभीर बयान है कि नहीं? इस बात का मुझे दुख है। भारत की सेना बलात्कारी है, ये कहना गंभीर है कि नहीं? परिस्थिति में भी आप यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि इस सांसद महोदय के इस करतूत को आप यहाँ डिफेंड कर रहे हैं। प्लीज डिफेंड मत कीजिए, कार्रवाई की मांग आप ही कीजिए। हो सकता है नहीं हो, कोई बात नहीं। कन्हैया कुमार के खिलाफ आप बोलिए तो सही, सच्चाई है। उसे स्टेज पर सेना को बलात्कारी कहने वाले कन्हैया कुमार पर आप, अरे भाई कन्हैया पर जाइएगा बाद में, अभी हुआ है ना आज कोई सेंस है इस बात की? कल की घटना है प्रेम भाई। कन्हैया कुमार ने कहा आज से निकाल कर दिखाया, इसे और आप जो कहे सब जीरो हो गया, जो अभी आपने बात कही वो सब जीरो हो जाएगी आपकी बात। कम से कम इस सांसद के इस्तीफे की मांग पूरा देश कर रहा है।
आप भी कीजिए और मैं आपके साथ हूं। हमारे यहां भी कोई गलती करेगा उसके लिए हम कार्रवाई करेंगे। आप कार्रवाई करेंगे, आप कार्रवाई करेंगे कि निंदा करेंगे? क्योंकि यहाँ तो यही हो रहा है ना, निंदा हो जाती है। भाई देखिए, जब मैं ये कह रही हूँ, एक आम लोग, आम नागरिक के तौर पर मैं ये समझती हूँ कि एक मंत्री है तो उसको हर छूट है, एक सांसद है तो उसको हर छूट है, एक विधायक है तो कुछ भी छूट है। भाई एक तो वैसे ही आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, उसके बाद आप बयान भी कुछ दे दीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन आम जनता अगर कुछ कर दे तो सारी गाज उस पर गिरती है। आपके भी जो विधायक और सांसद है, क्या उन पर कार्रवाई होगी या निंदा करके तुम्हारी निंदा कर दी, अब किनारे बैठ जाओ? बात तो सही है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ।